अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आने वाले दिन कैंसरियन आपके लिए ऐसे हालात की निशानदेही कर रहे हैं जिनमें सच और झूठ के दरमियान फ़र्क खुद ब खुद वाज़े हो जाएगा। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे में किसी ने आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएं, आपकी नीयत पर शक किया या दूसरों के सामने आपकी शख्सियत को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की, तो अब हालात का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ नज़र आता है। आने वाले दिनों में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा खामोशी, सब्र और दानिशमंदी से मिलेगा, क्योंकि कैंसरियन बाज़ों का जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि वक्त के फ़ैसलों से मिलता है। जिन लोगों ने अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल किया, वही लोग अब अपनी बातों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। मुमकिन है किसी महफिल, ऑफिस, कारोबारी मामले या ख़ानदानी माहौल में हकीकत सामने आए और वो लोग जो खुद को दुरुस्त समझते थे अपनी ही बातों में उलझ जाएं। आपके लिए ये वक्त इंतकाम लेने का नहीं बल्कि अपने वक़ार को बरकरार रखने का है। याद रखें कि इज़्ज़त हमेशा बर्दाश्त और अच्छे किरदार से बढ़ती है। अगर आप अपनी तवज्जो, अपनी तरक्की, अपने काम और अपनी ज़िम्मेदारियों पर रखेंगे तो ना सिर्फ मुखालफिन की नेगेटिव कोशिशें कमज़ोर पड़ेंगी, बल्कि ऐसे अफराद भी आपकी हमायत में सामने आएंगे जिनसे आपने कभी कोई तवक्को नहीं रखी थी। यही वजह है कि इस मरहले पर जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय हिकमत अमली से आगे बढ़ना ज़्यादा फ़ायदा देगा। पेशा वराना और सोशल मामलात में भी बेहतरी के आसार नज़र आते हैं। बाज़ लोगों की गलत प्लानिंग उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बनेगी। अगर किसी ने आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है या आपका हक दबाने की कोशिश की है, तो आपकी कामयाबी से हसद उनको उनके लिए मसाइल का शिकार बना सकता है। मुमकिन है वो अफराद अपनी ही गलतियों की वजह से दूसरों के सामने जवाबदेह बन जाएं और उन्हें एहसास हो कि किसी के खिलाफ साजिश करना हमेशा फ़ायदा मंद नहीं बल्कि बाज़ औक़ात अपने लिए भी बहुत बड़े नुकसान की बाइस बनता है। आप लोगों के लिए इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि हर बात हर शख्स के साथ शेयर ना करें। अपनी आइंदा प्लानिंग, माली फ़ैसले और ज़ाती कामयाबियों को महदूद लोगों तक रखें ताकि हसद करने वाले दोबारा मौका ना ले सकें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मेहनत को पहचान मिलने के इम्कानात है, जबकि बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त सामने नज़र आती है। लेकिन हर कामयाबी के साथ आजिज़ी को अपना साथी बनाएं, क्योंकि असल ताकत खामोश कामयाबी में होती है। और अगर आप किसी कानूनी, ख़ानदानी या माली तनाज़े से गुजर रहे हैं तो मामलात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है, बशर्ते कि आप जज्बात की बजाय समझदारी से फ़ैसले करें। ये वक्त अपने एतमाद को बहाल करने, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने और दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर ना होने का है। रूहानी हवाले से कैंसरियन, ये वक्त आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। अगर आपने दिल में किसी की बुराई नहीं रखी, किसी का हक नहीं मारा और अपनी नीयत को साफ रखा है, तो इस पॉजिटिव रवैये के असरात अब नुमायां होना शुरू हो सकते हैं। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद इसी में गिर जाते हैं, और यही सबक इस वक्त बहुत वाज़ेह अंदाज में आपके सामने आएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि दिल में नफ़रत या बदले की आग को न पालें, क्योंकि बेहतरीन जवाब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अपने किरदार को मजबूत रखना है। अपने रब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, दुआ, ज़िक्र और शुक्रगुजारी को मामूल बनाएं, क्योंकि रूहानी सुकून इंसान को वो ताकत देता है जो किसी भी दुश्मन की नेगेटिव सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। अपने घर के माहौल को पॉजिटिव रखें, बुज़ुर्गों की दुआएं लें और ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं। अगर कभी आपको महसूस हो कि मुखालिफिन की बातों ने आपके एतमाद को मुतासिर किया है, तो याद रखें कि हर आजमाइश इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। हालात का बदलना वक्त की फितरत है, और जब सच अपने वक्त पर सामने आता है तो झूठ बोलने वालों को अपनी ही बातों का बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए अपने सफ़र पर यकीन रखें, पॉजिटिव सोच अपनाएं और मुस्तकबिल के लिए अच्छी उम्मीद रखें, क्योंकि आपकी साबित कदमी ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।